बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, 8th क्लास के तमाम तालिब इल्मों को आज मैथ के टेस्ट पेपर का 5वें हफ्ते में आपको सवाल नंबर 15 जो है यहाँ पे सिखाया जा रहा है आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। सवाल है आपका, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट्स का मतलब होता है छोटे सेट या किसी एक सेट के तहत बनने वाले जो सेट होते हैं उनको उर्दू में ताहती सेट कहते हैं और इंग्लिश में हम उनको सबसेट्स कहते हैं। तो ये एक सेट है ए, इसके ए के कितने सेट बनते हैं, यानी कि कितने सबसेट्स मुमकिना कितने सबसेट्स बनेंगे। उसका तरीका ये है कि जितने किसी भी सेट के मेंबर होंगे उसका हम दो के ऊपर उतना पावर बनाएंगे। यानी कि इस सेट का एक मेंबर है तो हम 2 लिखेंगे और 2 के ऊपर एक पावर बना देंगे क्योंकि इसका एक मेंबर है। तो जाहिर है कि 2 का एक पावर है तो हम 2 को 2 ही लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 के इसके 2 जो है वो सबसेट्स बनेंगे। तो ऑल द सबसेट्स ऑफ ए आर, अब इसके ऑल द सबसेट्स ऑफ ए के कितने बनेंगे, एक खाली सेट और एक ए, यानी कि एक यही सेट हो जाएगा और एक खाली सेट हो जाएगा। तो इसके 2 जो है वो सबसेट्स यानी कि तहती सेट बनेंगे। अगला सवाल नंबर 2 है, एक है प्लस और एक है माइनस। अब इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि ये एक सेट है और इसके अंदर मेंबर 2 हैं, तो हम 2 मेंबरों की वजह से 2 की पावर 2 ले लेंगे क्योंकि 2 को तो हमने कॉमन रखना है। तो इसके अंदर 2 मेंबर थे तो हमने 2 पावर ले ली। 2 पावर लेने के बाद हमने देखा कि 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 को 2 दफा लिखें। तो 2 को जब 2 दफा लिखा तो उसका मतलब होता है 4। तो इसका मतलब है कि इसके 4 सेट बनेंगे। ऑल द सबसेट्स ऑफ द प्लस माइनस, यानी कि 2 मेंबरों के जो मुमकिना ताहती सेट या सबसेट्स होंगे वो 4 होंगे। पहला एक खाली सेट लिखेंगे हम, फिर एक प्लस का सेट लिखेंगे, एक माइनस का सेट लिखेंगे और एक वही सेट लिखेंगे जो कि सवाल में था। तो ये हमारे 4 इसके मुमकिना ताहती सेट या सबसेट्स इसके बनेंगे जो इसका जवाब होगा। अगला तीसरा सवाल है हमारा, वो है LMN। इस सेट में हम देखते हैं कि 3 मेंबर हैं, तो 3 मेंबर्स को हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं। तो 2 की पावर 3 लिखने से, क्योंकि 3 मेंबर है तो पावर 3 लिख दिया। अब 2 को हम 3 मरतबा लिखते हैं, 2 2 2, तो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसके 8 ताहती सेट या सबसेट्स बनेंगे। ऑल द सबसेट्स ऑफ द LMN आर, एक खाली सेट ले लेंगे, एक LMN अलग अलग लेंगे, LMN। फिर उसके बाद L को M के साथ लेंगे, फिर L को N के साथ लेंगे, फिर M को N के साथ लेंगे और फिर एक LMN ले लेंगे। तो ये हमारे सारे मिला के जब हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह ये इसके 8 ताहती सेट बनेंगे जो इसका सबसेट्स कहलाएंगे या ताहती सेट्स कहलाएंगे, जो इस सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लास 8 के तलबा के लिए। इसमें हम देखते हैं कि सवाल है, फाइंड PX इफ। PX जो है वो हमें पता करना है। X की वैल्यू दिए हुए अली, X बराबर है अली के, तो PX मालूम करना है, यानी X का पावर सेट किसके बराबर होगा। तो पावर सेट जो होता है वो हमारा उस तमाम मुमकिना तहती सेट पर मुश्तमिल होता है। तो क्योंकि X की जो वैल्यू है वो हमारी अली है, तो हम PX बराबर यानी कि पावर सेट X का बराबर लिखेंगे। एक इसका खाली सेट हो जाएगा और एक अली हो जाएगा। तो एक खाली सेट और एक अली, क्योंकि इसका 2 जो है वो ताहती सेट बनेंगे, तो हम इसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे शो करेंगे कि PX बराबर है खाली सेट और अली, इसके 2 सेट बने, तो दैट्स द पावर सेट ऑफ X। आगे हम देखते हैं कि 2 नंबर सवाल है, X इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। यानी कि एक X का एक सेट है जिसके मेंबर हैं पहले 3 कुदरती आदाद। तो द 3 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3। तो ये 1 2 3 जो है 3 हमारे जो है मेंबर हो गए एक सेट के। तो हम इसके मुमकिना तहती सेट निकालने के लिए उसी तरीके से जैसे अभी हमने सीखा था कि 2 की पावर कर देंगे 3 को और उसको जब हम 3 दफा लिखेंगे 2 को तो वो 8 बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे इसके जो ताहती सेट हैं वो 8 बनेंगे। तो हम पहले जो है इसको ले लेंगे खाली सेट को, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और इसी तरह फिर 1 2, फिर 1 3 और फिर 2 3 और फिर जो सेट था उसको उसी तरह लिख देंगे 1 2 3। तो ये हमारे 8 जो है इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट बन जाएंगे। इसको हम एक बड़ी ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये कहलाएगा द पावर सेट ऑफ द X। ये X का पावर सेट हो जाएगा जिसमें हमारे 8 मुमकिना सबसेट्स जो है वो लिख दिए जाएंगे।
सवाल नंबर 3 है आपका x इजिकल टू सेट ऑफ द टू ओड नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10, यानी कि 6 और 10 के दरमियान जो आते ताक अदाद उनका एक सेट है, यानी कि x के दरमियान x एक सेट है 6 और 10 के दरमियान, तो यानी कि 6 और 10 के दरमियान जो है वो एक सेट बनाएंगे पहले। तो वो क्या होता है कि 6 से ज़ाहिर बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा तो 7 और 9 हो जाएगा। 6 और 10 के दरमियान जो सेट होगा वो 7 और 9 हो जाएगा। तो इसके क्योंकि 2 मेंबर हैं तो हम 2 का पावर 2 लिख देंगे। 2 का पावर 2 लिखने के बाद हम देखते हैं कि 2 को 2 दफा लिखते हैं तो वो 4 बन जाता है। इसी तरह हम एक दफा खाली सेट लेंगे, एक दफा 7 को ले लेंगे, एक दफा 9 को ले लेंगे और एक दफा वही सेट जो था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसके 4 मुमकिन सबसेट या ताती सेट होंगे और उसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद करके हम कहेंगे कि इट इज द पावर सेट ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है क्लास 8 के 5th वीक के लिए। यहाँ पे आपके सामने फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनवर्स का मतलब होता है उलट, यानी कि इसका उलट क्या होगा। 2/3 का इनवर्स जो है वो माइनस में हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इनवर्स वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, यानी कि अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाता है। इसी रकम को हम लिखेंगे 2 - 2/3, तो ये इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह अगला सवाल है हमारा 2, वो है 0.25, तो 0.25 को भी हम -0.25 कर लिखेंगे तो वो इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह 5 है हमारा, 5 को भी जब हम -5 लिखेंगे तो ये हमारा इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह जो है चौथा सवाल होगा 630, इसको भी जब माइनस के साथ लिखते हैं तो ये इनवर्स फॉर्म में कहलाएगा। और इसी तरह हमारा 5वां सवाल होगा 0.333, इसको भी जब हम माइनस में लिखेंगे तो ये इनवर्स फॉर्म में कहलाएगा। ये हमारे इस सवाल का जवाब है जो कि इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 है अजीज तलबा आपके टेस्ट पेपर पे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इफ u इज इक्वल टू, यानी कि u इज इक्वल टू A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. It is the universal set. You are the members of the universal set, and set here is A is equal to A, E, I. एक A सेट दिया हुआ है जिसका जो है वो मेंबर 3 है A, E, I। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है। कॉम्प्लीमेंट हम शो करते हैं इस लकीर से, यानी कि जो ऊपर एक ए के ऊपर एक लकीर दी है इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है कि u - a, यानी कि u के अंदर से हम a को निकाल दें, u - a, यानी कि ये u है और इस a को जब हम इसमें से निकाल देंगे तो u में जो कुछ बचेगा वो इस सवाल का जवाब होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं अजीज तलबा, इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम लिखते हैं u - a। तो हमने पहले u की रकम लिखी यहाँ पे पूरी, जो ये रकम थी यूनिवर्सल सेट की, फिर उसके बाद ये माइनस जो था हमने यहाँ शो किया और a की रकम हमने यहाँ लिख दी, जो ये रकम थी a की वो यहाँ पे इसके मेंबर लिख दिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि हमने u - a करना है तो u - a करना है, a की रकम एक a है तो हमने a को भी यहाँ से मार्क किया, यहाँ से भी मार्क किया। एक e है, e को यहाँ से मार्क किया, यहाँ से भी मार्क किया। आई है, आई को यहाँ से भी मार्क किया, यहाँ से भी मार्क किया। तो इसका मतलब है कि यू में से हमारे ये 3 मेंबर निकल जाएंगे ए, ई और आई, और बाकी जो मेंबर रह जाएंगे वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूं लिखकर हम बाकी सारे मेंबर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन जो है वो यहाँ पे ये सारे मेंबर लिख देंगे जो इस सवाल का जवाब होगा। आगे एक सवाल आप देखते हैं कि बी के कुछ मेंबर दिए हुए हैं, उसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी का ये सेट है एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, और बी का भी कॉम्प्लीमेंट जो होता है u - b होगा कि हम बी के में जो मेंबर है वो u में से निकाल देंगे। तो पहले हमने u का यूनिवर्सल सेट जो ऊपर दिया था वो उसी तरह लिखा और फिर जो बी के जो मेंबर थे वो यहाँ पे लिखे, बीच में जो माइनस था वो हमने यहाँ शो कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे f है तो यहाँ भी है, यहाँ g है तो यहाँ भी है, सबको मार्क करते जाएंगे। h यहाँ है तो h यहाँ भी है, k यहाँ है तो k यहाँ भी है, l यहाँ है तो l यहाँ है, m यहाँ है तो m यहाँ भी है, और m यहाँ है तो m यहाँ भी है। तो जिनके ऊपर मार्क हुआ है उनको हम छोड़ देंगे और बाकी जो मेंबर रह गए थे वो हम एक सेट में लिखेंगे और उसको लिखेंगे b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि b का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा a, b, c, d, e, i, j, और इसी तरीके से ये हमारा j तक जो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि b का कॉम्प्लीमेंट। c एक हमारा
यहाँ पे सेट है जिसके ए बी सी डी ई यानी कि 5 मेंबर हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो जाता है कि यू माइनस सी। पहले हम यू को हमने शो कर दिया यहाँ पे और फिर माइनस को यहाँ शो किया और सी के जो मेंबर थे वो हमने यहाँ शो कर दिए। अब ए को हमने यहाँ पे मार्क किया, बी को हमने यहाँ से मार्क किया, सी को हमने यहाँ से मार्क किया, डी को हमने यहाँ से मार्क किया और ई को भी हमने ये मार्क कर दिया। तो ए बी सी डी जो यानी कि सी था वो इसमें से निकल गया और एफ जी एच आई जे के एल एम एन जो थे मेंबर वो यहाँ पे हमने शो किए अलग सेट में और उसको लिखा सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब सी यू में से चला जाएगा तो यू में सिर्फ ये वाले मेंबर बचेंगे, तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह आगे चौथा सवाल है डी इक्वल टू जे के एल एम एन, ये भी 5 मेंबर हैं। तो हम पहले जाहिर है कि डी का कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस डी, यानी कि पहले यू की रकम हमने यहाँ पे ये यू माइनस डी लिखने के बाद यू की रकम लिखी पूरी, फिर उसके बाद माइनस लिखा, फिर उसके बाद डी की रकम जो यहाँ दी थी ये इसको यहाँ लिखा और उसको लिखने के बाद हमने पहले जे को मार्क किया यहाँ पे, फिर के को, फिर एल को, फिर एम को, फिर एन को, ये हमने मार्क किया। तो ये मेंबर जो थे ये यहाँ से निकल जाएंगे और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक के जो मेंबर थे वो हम यहाँ पे शो करेंगे अगले सेट में और उसको बराबर लिखेंगे डी का कॉम्प्लीमेंट और ये डी का कॉम्प्लीमेंट होगा इस तरीके से। थैंक यू तलबा, हमने आपके लिए जो सवालात दिए हैं इसकी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।